त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसके पहले किचन का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो उछाल जो आया था वो ऊपर टेंडर पड़ गए थे, क्योंकि इसमें कोई क्राइसिस नहीं हुआ, कोई मार्केट में कहीं किसी प्रकार की कोई वो कमी नहीं थी, लेकिन मिल वाले रेट बढ़ाते जा रहे थे। इधर व्यापारी टेंडर बढ़ता था, लेकिन मिल वाले बहुत तेजी में बैठे थे। आपको क्या लगता है जो चीनी के रेट बढ़ते जा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? त्योहार का टाइम था, स्टॉक हुआ होगा। वे रक्षाबंधन आने ही वाला है, मिठाई के रेट्स में क्या कुछ फर्क पड़ा है इसको लेकर? जैसे गुलाब जामुन 360 था, 400 हुआ है। कलाकंद 480 चला रहे हैं, अभी नहीं बढ़ा है। और खोआ का जो आइटम है वो 480 से 520 कर रहे हैं। तो शक्कर में भी और 300-400 रुपए गिरावट संभव है। 50 रुपए का लेवल एक बार किलो आ जाएगी, जो ऊपर में 70 रुपए हो गई थी। अभी तो गिरावट हो रही है, लेकिन जिन दिनों उछाल में था क्या असर पड़ा आपके व्यापार में? हमारे ग्राहक ही नहीं आते, भाव सुन के भाग जाते थे। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसके पहले किचन का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीनी के दाम में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। रायपुर में तो चीनी के दाम बताया जा रहा है कि 70 रुपये किलो तक भी पहुंच चुके हैं। इसको लेकर मार्केट में अफरा तफरी मची ही हुई है और इसके बीच कई खबरें ये भी सामने आ रही है कि चीनी के दाम जो है काफ़ी हद तक गिर भी रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उछाल हो रहा है। और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं भिलाई के सेक्टर 6A मार्केट, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये जो दाम में उछाल हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो इसको लेकर हम व्यापारी से बात करने के लिए पहुंचे, आम जनता से बात करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार उन पर इन सब चीज़ों को लेकर क्या असर पड़ रहा है। सेक्टर 6A मार्केट में मौजूद हूँ और इस वक्त एक भैया हैं, उनकी शॉप है, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि चीनी के रेट अभी क्या चल रहा है। बताइए भैया, चीनी के रेट अभी क्या चल रहा है? अभी 65 आ गया है। 65 चल रहा है। तो हमें ये बताइए पहले कितने थे? पहले तो पिछले में तो 40 था, फिर 75 तक गया न्यूज रेट। अब आज 65 हुआ है, रेट कम हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो चीनी के रेट बढ़ते जा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? त्योहार का टाइम था, स्टॉक हुआ होगा, हो सकता है त्योहार टाइम में सबको चाहिए शक्कर तो अभी। अच्छा, तो इससे आपकी बिक्री पर कुछ असर पड़ा है? हाँ पड़ेगा ना, क्योंकि मिठाइयाँ महंगी होंगी अभी। डाउन होगा ना अभी। हाँ, मिठाइयों का रेट बढ़ेगा क्योंकि शक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 40 से सीधे 75 चली गई है। मिठाइयों का रेट थोड़ा सा बढ़ेगा। अच्छा, तो आप लोग तो थोक मार्केट से खरीदते होंगे ना, तो आप लोग को सस्ता पड़ता ही होगा थोड़ा बहुत। थोक का रेट है आज का 65, चिल्लर में तो महंगा होगा। अच्छा, थोक का रेट है 65-64। वे रक्षाबंधन आने ही वाला है, मिठाई के रेट्स में क्या कुछ फर्क पड़ा है इसको लेकर? 10-20 रुपए की चीज़ बढ़ाए हैं। एक बार बता देंगे कौन कौन सी मिठाई और कितना कितना बढ़ा? जैसे गुलाब जामुन 360 था, 400 हुआ है। कलाकंद 480 चला रहे हैं, अभी नहीं बढ़ा है। और खोआ का जो आइटम है वो 480 से 520 कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि त्योहारी टाइम है, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर माल नहीं बिकेगा, इसलिए हल्का ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं। आपको क्या लग रहा है अभी गिरावट होगी कि और आगे बढ़ेगा रेट? नहीं, अब शक्कर के रेट गिर जाएंगे। गिर रहे हैं? हाँ, अब तो गिर रहे, बराबर आ जाएगा, बराबर। कि इस प्रकार से जो है 65 रुपये किलो चीनी जो है पहुंच चुकी है और अब हम और भी दुकानों पे जाएंगे और दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लोग पावर हाउस मार्केट पर मौजूद है, हमारे साथ एक और विक्रेता मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार अभी क्या रेट चल रहा है। बताइए भैया। अभी तो जी, अभी जो शक्कर के रेट तो काफी कम हो गए। जो उछाल आया था वो एथेनॉल में जो शक्कर का जो गन्ना है, मतलब जिससे गन्ने से बनती है, वो एथेनॉल में बहुत जाने की वजह से ये कैलकुलेशन सरकार नहीं कर पाएगी एथेनॉल में कितना देना है। तो कुछ शक्कर उधर ज्यादा जाने की वजह से हमारे यहाँ एक तो एक्सपोर्ट भी हो रहा था माल, एक्सपोर्ट होने की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन था वो कम होते गया। प्लस क्या हो गया कि कुछ गन्ने से एथेनॉल में जा रहा था, तो अब क्या हो गया कि जो मिलों को गन्ना मिलना था वो कम हो गया, तो इसलिए प्रोडक्शन में मार पड़ी। तो वो उछाल जो आया था वो ऊपर टेंडर पड़ गए थे, क्योंकि इसमें कोई क्राइसिस नहीं हुआ, कोई मार्केट में कहीं किसी प्रकार की कोई वो कमी नहीं थी, लेकिन मिल वाले रेट बढ़ाते जा रहे थे। इधर व्यापारी टेंडर बढ़ता था, लेकिन मिल वाले बहुत तेजी में बैठे थे, उन्होंने टेंडर बढ़ाते गए। तो ये एक हफ्ते का जो कार्यकाल था वो काफी तेजी का रहा। सरकार ने उस ओर ध्यान दिया, 10 लाख मेट्रिक टन फ्री ड्यूटी में इम्पोर्ट करवाया, जिसका असर ये आया कि जो टेंडर हमारे को ऊपर में 6750 चले गया था, आज वही टेंडर 5500 के अंदर आ गए। तो शक्कर जो 2000-1500 मतलब जो 2000 बढ़ी थी उसमें 1500 रुपए तो करीब टूटी गई है। तो नॉर्मल भाव हो गया यहाँ वापस। जो शक्कर यहाँ पर 2-3 दिन के लिए 3200, 3300, 3350 रुपए, मैंने 50 किलो वाला इन्हें
₹65-66 क्विंटल जो बिकी थी, आज की पोजीशन में वापस ये समझ लो 2856 रुपए किलो हो गई वापस। तो ये आगे भी कोई तेजी दिखती नहीं और नीचे आएंगे से, क्योंकि सामने सब त्योहार है और सरकार को पूरा मेंटेन करना है आगे भी। तो ये जो है इंपोर्ट जो हो रही 10 लाख मैट्रिक टन, उसका इफेक्ट अभी से दिखने लग गया है और 10 लाख मैट्रिक टन बोलने से पूरा त्योहार बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो शक्कर में भी और 300-400 रुपए गिरावट संभव है। 50 रुपए का लेवल एक बार किलो आ जाएगी, जो ऊपर में 70 रुपए हो गई थी। और जो र्यूमर आप क्या बोल रहे थे वो भी बता देते हैं 70 रुपए की क्या आगे की जो बोल रहे थे ना, अब 100 रुपए पॉसिबल नहीं है। शक्कर ये 50 के अंदर ही बिकेगी, ऊपर नहीं जाएगी। कई लोग बोल रहे हैं कि त्योहार की वजह से ही बढ़े थे रेट। नहीं, टेंडर कभी भी ना व्यापारी नहीं बढ़ाता है, समझे। टेंडर बढ़ता है इसलिए व्यापारी को रेट बढ़ाना पड़ता है। तो टेंडर नीचे हो गया, सरकार ने जब इंपोर्ट की इतना माल, तो डेफिनेटली कि मार्केट में उस चीज का भरा होगा त्योहार के साथ। तो कोई सवाल ही नहीं, तेजी की कोई संभावना नहीं है। जो तेजी थी वो मिलों द्वारा की गई है, वापस मिलों द्वारा रेट घटाया गया है, तो संभावना तेजी की नहीं है। अभी आगे तो गिरावट हो रही है, लेकिन जिन दिनों उछाल में था, क्या असर पड़ा आपके व्यापार? हमारे ग्राहक ही नहीं आए थे, भाव सुन के भाग जाते थे, क्योंकि मिल से पड़तल हमको 7250 थी, हमने 6500, 6400, 6300 बोला, क्योंकि 70 बेच ही नहीं पा रहे थे ना, उसमें ग्राहक सुन के भाग जाता था। तो हमको तो बल्कि मिल से भी हमने 700-800 रुपए क्विंटल कम बेचा माल। और अभी भी मिल की जो पड़तल आती है उससे हम बाजार कम बिकता है, क्योंकि टूट रहा है, टूटने में सब घबराते हैं और तोड़ के बेचते हैं व्यापारी। और आगे तेजी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सरकार ये 2 महीना 3 महीना कंट्रोल रखेगी, क्योंकि व्यापारियों को भी माल बेचने का एक समय है कि हमको ये माल जो 1 महीने में बेचना है, तो हम उसको स्टोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पोर्टल भरना है और बिल्कुल अपने स्टॉक की एक चीज उनको हर वीकली देना है शुक्रवार को। तो व्यापारी को तो जब उस माल को 1 महीने में खत्म करना है, तो स्टोर कर ही नहीं सकता व्यापारी। अच्छा, अभी रक्षाबंधन त्योहार आने ही वाला है, मिठाइयों की बिक्री भी तेज हो चुकी है और उन व्यापारियों का कहना है कि अभी जो उछाल हो रहे हैं, जिनकी वजह से मिठाई के रेट्स भी बढ़ चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले 2 दिनों में क्या और गिरावट आएगी? बिल्कुल संभव है, 300-400 रुपए शक्कर और नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी। और अभी तो बताए ना, जो बड़ा है ना उसका 75% नीचे करीब करीब हो जाएगा। अगर 2000 रुपए क्विंटल बढ़ा है तो 1500 तो नीचे आ ही गया मोटा मोटा। जो और है डेली नीड्स के सामान आम जनता के, हम लोग जो अनाज में किसी चीज में कोई लंबी तेजी मंदी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सब बाजार नॉर्मल चल रहा है, बाकी सब ठीक है। हाँ, शक्कर में उछालता जो उछाल भी क्षणिक पल का रहा, जो हट गया है, अभी काफी कम हो गए और आने वाले ऐसा समय लग रहा है कि वापस पुराने भाव ना आ जाए 2-4 दिन, जिस हिसाब से कंट्रोल हो गया। देखिए तेल में क्षणिक तेजी है, बहुत ज्यादा हम नहीं बोल सकते। जो नॉर्मल उछाल जो होता है 10 रुपए 20 रुपए डब्बा उतना ही चल रहा है। ना आटा बढ़ रहा है, ना मैदा बढ़ रहा है, ना सूजी बढ़ रहा है। सब चीज की सप्लाई भी बराबर है मार्केट में। कोई किसी को ऐसा है नहीं कि मार्केट कोई शॉर्टेज हो, यानी शक्कर इतनी बढ़ने के बाद भी कोई शॉर्टेज नहीं है, बराबर अवेलेबल है और मिल से कम बिक रही है यहाँ शक्कर। अभी भी मिल का अगर हम शक्कर लेंगे तो हमको 5800 पड़ रही है, 5800 तो हम ही बेच रहे हैं, 5700-5800 हम ही कर दिए, क्योंकि सामने 2-3 महीने त्योहार है और सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से माल का भराव बढ़ा। इसको डिमांड और सप्लाई के लिए मैं सरकार ने 10 लाख जो मैट्रिक टन इंपोर्ट किया है, वो यही कि शॉर्टेज ना बढ़े, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई होना जरूरी है। और हमारे जो एथेनॉल की वजह से जो शॉर्टेज थी वो उसको पूरा फिलअप किया सरकार ने। इस प्रकार से हम अभी मौजूद हैं पावर हाउस मार्केट में। हमने यहाँ के थोक विक्रेता जो थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार चीनी का जो भाव है, शक्कर का जो भाव है, कभी उछाल हो रहा है, कभी गिरावट हो रही है, तो आखिरकार क्यों हो रहा है, क्या कुछ वजह हैं। तो हमने कुछ व्यापारियों से जुड़ने की कोशिश की और जाना। फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी आई है। अगर कुछ और बड़ी अपडेट इन सभी मामलों को लेकर आती है तो हम आपको बताएंगे। और देखना भी यही बाकी होगा कि रक्षाबंधन को सिर्फ अभी 2 ही दिन बाकी हैं, क्या गिरावट होती है नहीं होती है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप बताइएगा, आप आम जनता जो इस वीडियो को देख रही हैं, आप बताइएगा कि आपके जेब पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बाकी ऐसी खबरों के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।